तो शो टाइम पे अब तक हमने देखा रिवरडेल में कि जेसन ब्लॉसम की डेथ हो चुकी थी और उसकी डेथ की वजह से सब लोग शॉक में हैं क्योंकि इस टाउन में बड़ा कोई हादसा लंबे टाइम से नहीं हुआ था। और यहाँ पर जेसन पोली नाम की लड़की को डेट कर रहा था बट उनका ब्रेकअप हो चुका है और पोली कोई और नहीं बेटी कूपर की ही बड़ी बहन थी जो अब इस टाउन में नहीं रहती है। और यहाँ पर पोली के बारे में कोई बात भी नहीं करता है। और यहाँ पर बेटी कूपर का बेस्ट फ्रेंड आर्ची है जिसका अफेयर चलने लग रहा है उसकी म्यूजिक टीचर के साथ में, जिसके बारे में जानकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती है बेटी क्योंकि कहीं ना कहीं वो आर्ची को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। बट आर्ची बेटी को एज अ फ्रेंड ही समझता है और यहाँ पर बेटी का दिल तोड़ चुका था और टाउन के अंदर आ चुकी थी वेरोनिका लॉज जो बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती है। बट उनकी फैमिली कंडीशन की वजह से उन्हें वापस अपने टाउन में आना पड़ा। और यहाँ पर हरमाइनी लॉज जो उसकी मॉम है वो सिर्फ नाम से हरमाइनी है, हमारी हरमाइनी ग्रेंजर की तरह, बट यहाँ पर ये गुंडों के साथ डील करती है और बहुत ही ज़्यादा शातिर है और एक रूथलेस बिजनेसमैन की वाइफ है, जहाँ पर ये सब उसकी बेटी वेरोनिका को नहीं पता है। और अब हम स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 4 को, जहां पर हम देखेंगे कि आगे होता है क्या। बट उससे पहले वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और गाइस मैं सीरीज को कम से कम 1 साल बाद कंटिन्यू कर रहा हूं, तो आप चाहते हैं कि कंटिन्यू करूं तो इस वीडियो पे जरूर लाइक करना। मिनिमम 150 प्लस लाइक है और अगर अच्छे लाइक आए तो मैं सीजन 1 तो कंप्लीट कर ही दूंगा और अगर ज्यादा ही अच्छा रिस्पॉन्स आए तभी सीजन 2 एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो पे लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करते हुए जाना। और अब हम देखते हैं पहले सीन के अंदर, जहां पर आर्ची और उसके डैड मिस ग्रंडी का एक परफॉर्मेंस देख रहे थे, जहां पर आर्ची को एक्स्ट्रा चांस दिया था मिस ग्रंडी ने सिखाने के लिए म्यूजिक। और ये देख के उसके डैड बहुत ज़्यादा खुश थे बट उन्हें रियलिटी नहीं पता है कि उसकी बेटे की गर्लफ्रेंड है मिस ग्रंडी। और यहाँ पर वो कुछ ज़्यादा इंटीमेट हो रहे थे। और 4 जुलाई जिस दिन जेसन ब्लॉसम की डेथ हुई थी ये वहीं जंगल में थे और उनने वो गन शॉट सुना था बट वो इतने ज़्यादा बिजी थे एक दूसरे के साथ, उनने इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और अब आर्ची के डैड मिस ग्रंडी को डिनर के लिए इनवाइट करते हैं, जिसके लिए मिस ग्रंडी थोड़ी डरी हुई थी क्योंकि वो किसी को बताना नहीं चाहती है कि उसका स्टूडेंट के साथ ही चक्कर चल रहा है। बट यहाँ पर उसके डैड के ज़्यादा इंसिस्ट करने पे उसके साथ जाने के लिए तैयार थी और बहुत ही ऑकवर्ड मोमेंट बन चुका था। और उसी टाइम पॉप्स नाम के रेस्टोरेंट में वेरोनिका, बेटी, जगहेड और केविन बैठकर बातें करने लग रहे थे पूरे इंसिडेंट्स के बारे में। और यहाँ पर उन्हें आर्ची की बहुत ज़्यादा चिंता थी और यहाँ पर जगहेड को सब कुछ पता है बट फिर भी वो बेटी से शेयर नहीं करता है क्योंकि उसका ब्रो कोड है जिसे वो जल्दी से नहीं तोड़ने वाला है। बट यहाँ पर बेटी बहुत ज़्यादा आर्ची के लिए टेंस्ड होने लगती है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं वेरोनिका की मॉम को जो एज वेट्रेस काम करने लग रही थी पॉप्स रेस्टोरेंट में। और ये देखकर शेरल ब्लॉसम जिसने वेरोनिका को चीयर लीडिंग टीम में लिया है उसे शर्म आने लगती है कि उसने एक ऐसी लड़की को अपनी चीयर लीडिंग टीम में लिया है जिसकी मॉम एक वेट्रेस है और उसकी इंसल्ट करने का ट्राई करती है, जिसे देख के वेरोनिका को गुस्सा आता है। बट यहाँ पर हरमाइनी लॉज शर्ल की मॉम की बेइज्जती करते हुए कहती है कि वो अपनी माँ पर गई है क्योंकि उसकी माँ उसकी क्लासमेट थी तो उसको पता है कि उसकी माँ कैसी थी, पैसा और क्लास दोनों ही नहीं था उसके पास। और यहाँ पर उसकी बेइज्जती करते हुए जाने लगती है जिसको देख के अपनी मॉम पे बहुत ज्यादा प्राउड होता है वेरोनिका को। और अब पॉप्स रेस्टोरेंट में आर्ची, उसके डैड और मिस ग्रंडी को देखकर सब लोग शॉक थे, स्पेशली बेटी, और बात करने का ट्राई करती है अकेले में आर्ची से मिस ग्रंडी के बारे में। बट यहाँ पर आर्ची उसके बारे में कुछ बात नहीं करना चाहता है क्योंकि वो उस पर बहुत ज़्यादा बिलीव करता है और वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और यहाँ पर ये बात बेटी को एक्सेप्ट नहीं हो रही थी और उसे गुस्सा आ रहा था कि कोई तो गड़बड़ है। और यहाँ पर आर्ची उनकी नहीं सुन रहा है क्योंकि वो शायद प्यार में पागल ही हो चुका है और उसको कोई ध्यान नहीं है कि यहाँ पर क्या गड़बड़ चल रही है टाउन में। और तभी बेटी की मॉम उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठा के वहाँ से ले जाने लगती हैं क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो आर्ची से दोस्ती करे। और उस मोमेंट तक पता चल चुका था कि जगहेड को भी सब कुछ पता है और बेटी को अब जगहेड पे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे सारी इन्फॉर्मेशन पहले मिलनी चाहिए थी जो अब तक उसे नहीं मिली थी। और अब वही हम देखते हैं शेल को जो निगरानी रखने लग रही थी हरमाइनी के ऊपर और वो देख पाती है कि वो शायद एक साउथ साइड सरपंच से बात कर रही है और वहाँ पर शायद वो कुछ आर्ग्यू कर रहे हैं। और यहाँ पर शेल वेरोनिका को नीचा दिखाने के लिए वो सब कुछ रिकॉर्ड करती है जिससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं हरमाइनी एक बुरे गैंग जिसका नाम है साउथ साइड सरपंट्स उनके साथ डील कर रही है। और ये सारी बातें शेल यूज करेगी उसकी बेटी वेरोनिका को इंसल्ट करने के लिए। और वही अगले दिन हम देख पाते हैं आर्ची
को, जो पूछने लगता है जग हेड से बार बार कि क्या बेटी इसके बारे में कोई रिपोर्ट लिखेगी या किसी और को बताएगी। बट यहाँ पर जग हेड अभी कुछ नहीं कह सकता है, बट उसे लगता है कि शायद वो आर्ची के साथ ऐसा कुछ ना करे। और इस मोमेंट पे बेटी एक फेक इंटरव्यू लेने का ट्राई करती है मिस ग्रैंडी का, और यहाँ पर उसे पता चलता है कि जेसन ब्लॉसम भी उसका स्टूडेंट रह चुका है। और यहाँ पर उसे उस पर शक होने लगता है कि शायद ये कोई और गड़बड़ कर रही है। बट तभी मिस ग्रैंडी उसे वहां से जाने के लिए कहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उस पर आरोप लगा रही थी कि जितने भी उसके स्टूडेंट थे वो कहीं ना कहीं हैंडसम थे, कुछ ना कुछ गुड लुकिंग थे, और शायद मिस ग्रैंडी के इरादे सही नहीं है। बट ये बात सच थी और ये बात मिस ग्रैंडी एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, और यहाँ से बेटी को भेज देती है बाहर बिना इंटरव्यू लिए। और उसी मोमेंट पे वेरोनिका को इंसल्ट करने का ट्राई कर रही थी शेल, और उसको फोटो दिखाती है जिसको देख के वो थोड़ी टेंस्ड होने लगती है। और यहाँ पर केविन उसे एक्सप्लेन करता है कि साउथ साइड सर्पेंट्स बहुत बुरी गैंग है जो चोरी करती है और बाकी सारे इलीगल काम में हमेशा लगी रहती है, और अगर तुम्हारी मॉम इनसे कनेक्टेड है तो शायद कोई गड़बड़ हो सकती है। और ये सुनने के बाद वेरोनिका घर जाके पता करती है अपनी मॉम से कि ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ उसके कुछ पुराने क्लासमेट से मिलने लग रही थी और सिर्फ नॉर्मल बातचीत कर रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर वो अपनी मॉम पे यकीन करते हुए सारी बात को इग्नोर करने लगती है। बट वेरोनिका को फिर भी डाउट था कि उसकी मॉम के साथ कुछ तो गड़बड़ है। जब से उसके डैड जेल में गए हैं उसकी मॉम थोड़ी स्ट्रेस्ड आउट रहती है और कहीं ना कहीं डरी हुई है। और अब इसी मोमेंट पे हम देखते हैं स्कूल के बाद जग हेड जाने की कोशिश करता है मेयर के पास और एक्सप्लेन करता है कि वहाँ पर एक ओपन थिएटर है, उसे ना तोड़ा जाए और वहाँ पर जो भी कंस्ट्रक्शन है उसे रोक दे, क्योंकि उसकी बचपन की मेमोरीज जुड़ी हुई है उस जगह से और वो अभी भी वहाँ पर जाता है। बट मेयर अब कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि सिटी की डेवलपमेंट ज़रूरी है और वो उस जगह को तोड़ने वाले हैं एक सिटी बनाने के लिए। और ये देख के जग हेड को बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करते हुए हम देख पाते हैं, बट यहाँ पर शायद वो कुछ कर नहीं पाता है। और उसी मोमेंट पे बेटी ने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए थे कि मिस ग्रैंडी रियल नहीं है, बल्कि उसका रियल नाम भी नहीं है। उसके बारे में 1 साल पहले तक कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं और वो कुछ ना कुछ छुपा रही है तुमसे। और आर्ची तुम मेरे पे बिलीव करो। बट हम देखते हैं आर्ची तो प्यार में पागल हो चुका है, उसे पता नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है। जैसे कि हमारे भी दोस्त जब तक कटेगा नहीं उन्हें पता नहीं चलेगा कि वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि सबको लगता है कि उसकी बंदी या उसका बंदा सबसे परफेक्ट है। बट एक दिन जब कटता है तब दोस्त याद आते हैं। और इसी मोमेंट पे आर्ची बेटी को प्रॉमिस करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और प्लीज उसका पीछा करना बंद करे। और वो उस पर यकीन करता है तो प्लीज उसकी बात के ऊपर मिस ग्रैंडी को वो छोड़ दे। जहां पर हम देखते हैं अब बेटी शांत हो चुकी थी और अकेले में मिलने जाता है आर्ची उनसे, शायद म्यूजिक क्लास के लिए। बट मुझे तो नहीं लगता है कि म्यूजिक क्लास किस करके की जाती है जो ये दोनों करने लग रहे थे। और अगर गाइस ऐसी कोई म्यूजिक क्लास है तो मुझे भी जाना है, जहां पर ये दोनों इंटीमेट होते हुए बातें करने लगते हैं। और आर्ची उससे पूछता है कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती हो बट तुम अपने बारे में क्यों नहीं बताती हो, तुम्हारे पास्ट के बारे में, तुम्हारे फ्यूचर के बारे में। बट यहाँ पर मिस ग्रैंडी साफ करती हैं कि उसे पास्ट से कोई लेना देना नहीं है अब, और वो फ्यूचर में उसको सिर्फ देखती है एज अ लव। और यहाँ पर दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और इसी मौके का फायदा उठाती है बेटी, जो मिस ग्रैंडी की कार को एक स्केल से खोलकर अंदर जाती है। और यहाँ पर ये देख के वेरोनिका हैरान है कि इसको गाड़ी खोलनी भी आती है तो पक्का 1 नंबर की चोर होगी। बट तभी बेटी एक्सप्लेन करती है कि उसको गाड़ी रिपेयर करनी आती है और ये पुरानी गाड़ी को खोलना इजी है। और अंदर जाने के बाद एक डिब्बे को भी खोलती है एक पेन से और वहां पर वो निकालती है एक कार्ड जो मिस ग्रैंडी का था और उसका रियल नाम है जेनिफर गिब्सन। और ये देख के वो हैरान थे और डर चुके थे कि इसकी रियल आइडेंटिटी कुछ और है। और उस डिब्बे के अंदर एक गन भी रखी हुई थी और ये देख के उन्हें लगता है कि 4 जुलाई को जो गन चली थी शायद इसी ने चलाई थी और ये कोई तो गड़बड़ है टाउन के अंदर। और आर्ची को इस पे यकीन नहीं करना चाहिए। और आर्ची के बाहर आने के बाद उसे भी एक्सप्लेन करती है, बट भाई आर्ची तो पूरा लव एंजल हो रखा है, उसे कुछ समझ नहीं आता। उसे लगता है कि सबसे बेस्ट तो मिस ग्रैंडी है और उसको यकीन नहीं था कि ये बातें सच है। बट बेटी उसे एक एक करके बात समझाने की कोशिश करती है कि उसे थोड़ी तो अकल आ जाए जिससे कि वो बच जाए, वरना क्या पता मिस ग्रैंडी उसे किसी पंगे में फंसा ले। और अब वही हम देखते हैं जग हेड को जो वापस जाता है आर्ची के डैड के पास और एक्सप्लेन करता है कि उस जगह को प्लीज छोड़ दें क्योंकि उसकी मेमोरीज जुड़ी हुई है उस जगह से। बट तभी आर्ची के डैड साफ करते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकता है और यहाँ पर जग हेड को निराश होकर वहां से जाने लगता है। और जग हेड एक्सप्लेन करता है कि कहीं ना कहीं आर्ची के डैड ने उसके डैड की भी जॉब छीन ली थी और अब वो उससे उसका घर भी छीन रहा है। बट तभी आर्ची के डैड एक्सप्लेन करते हैं कि उसके डैड एक चोर हैं और वो यहाँ वहाँ का सामान चुरा रहे थे, इस वजह से उसे जॉब से निकाला और यहाँ पर वो उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं। और ये सुनने के बाद जग हेड निराश होकर वहाँ से जाने लगता है और
हम देख पाते हैं मेयर को जो मिलती है वेरोनिका से, और वेरोनिका उनके लिए डोनेशन लाई थी अगले कैंपेन के लिए, जिससे पता चलता है कि पूरा सिस्टम ही करप्ट है, जहां पर ये सारे पॉलिटिशियन मिले हुए हैं और मिल के सारे पैसे को एक ही लूप में रखते हैं, जहां पर ये पॉलिटिशियन वापस पावर में आने के लिए इन गुंडों से पैसे लेते हैं और उनको वो ज़मीन देते हैं जो सस्ती होती है और प्राइम लोकेशन पे होती है। और यहाँ पर वेरोनिका के डैड ये सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहे थे अपनी जेल में बैठे हुए भी। और तभी आर्ची ये सुनने के बाद वापस जाने लगता है मिस ग्रंडी के पास और उससे सारा एक्सप्लेनेशन मांगने लगता है पूरे फेक आइडेंटिटी और इन सब चीज़ों के बारे में। और यहाँ पर मिस ग्रंडी एक स्टोरी बताती है कि किस तरह वो एक मैरिड वुमन है और वहाँ पर उसका हस्बैंड उसे बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करता था, और उस रिलेशनशिप से भागने के लिए उसने नाम चेंज किया, अपनी लोकेशन चेंज की, जिससे के लिए वो उसका पीछा ना कर सके, वरना वो कहीं ना कहीं उसका पीछा करते हुए आ सकता था। और यहाँ पर आर्ची स्टोरी को मान भी जाता है और उस पर बिलीव भी करने लगता है, और उसको लगता है कि ये तो बड़ी बेचारी है, शायद इसको हेल्प की जरूरत है। और यहाँ पर आर्ची अब उसे हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा, और किस तो कर ही रहा था। और अब हम देख पाते हैं केविन और उसके डैड जो पुलिस ऑफिसर थे अपने घर पे टाइम स्पेंड करने लग रहे थे, और उस मोमेंट पे हम देखते हैं केविन यहाँ पर उनसे उनकी चाबी मांगने के लिए आया है, क्योंकि यहाँ पर वो डेट पे नहीं जा रहा है बल्कि वेरोनिका के साथ उसी लास्ट लॉज की मूवी देखने जा रहा है जो कुछ ही टाइम बाद शायद बंद होने वाला है। और यहाँ पर उसके डैड उसे जाने देते हैं, बट उन्हें लगता है कि शायद उन्हें केस पे स्टडी करना चाहिए। और यहाँ पर वो जेसन के केस के लिए पूरा बोर्ड रेडी कर चुके थे, सब डॉट्स को कनेक्ट करते हुए कि कैसे पता लगा पाए कि कौन कातिल है। और यहाँ पर अपने बेटे केविन को भी वार्न करते हैं कि तुम बाहर जा रहे हो टाउन में तो सेफली जाना, यहाँ पर एक की मौत हो चुकी है और दूसरी कभी भी हो सकती है, तुम्हें सेफ रहना होगा। और यहाँ पर अपने बेटे को वेरोनिका के साथ मूवी देखने के लिए भेज देते हैं, और उसी मोमेंट पे वेरोनिका की मॉम हरमाइनी आर्ची के डैड के साथ वो मूवी देखने जा रही थी। और मूवी देखना तो बहाना है, उसका कोई और मिशन है जिसके लिए उसे उस प्लेस पे जाना होगा। और यहाँ पर वो आर्ची के डैड को यूज करती है एज अ मीडियम, जिससे कि उस पर कोई शक ना करे। और तभी हम देखते हैं आर्ची के डैड तैयार होने लगते हैं वहां से जाने के लिए, बट तभी उसके पास बेटी के पेरेंट्स आते हैं उसे वार्न करने के लिए कि शायद आर्ची की संगत या फिर उसका इन्फ्लुएंस उनकी बेटी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, और इसलिए उनकी दोस्ती टूट जानी चाहिए, उन सबके लिए बेटर होगा। क्योंकि उसका बेटा आर्ची रात को चुपचाप कहीं पर जाता है और उन्हें कई बार नोटिस किया है। और ये देख के आर्ची के डैड बोलते हैं कि तुम मेरे बेटे पे नजर रखते हो, ये तो गलत बात है। बट तभी वो दोनों वहां से जाने लगते हैं, और उस मोमेंट पे बेटी की मॉम को लगता है कि उसे और पता लगाना चाहिए, शायद बेटी कोई गड़बड़ कर रही है उसकी बहन पॉली की तरह। जहां पर वो उसके कपबोर्ड चेक करती है और उसे वहां पर वो गन मिलती है और उसकी डायरी भी, जिसको पढ़ के समझ पाती है पूरी प्रॉब्लम्स को। और गाइस मैं कहता हूं लोग डायरी लिखते क्यों हैं, वैम्पायर डायरीज में भी पूरी डायरी की वजह से सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, और यहां पर भी रिवरडेल में यही हो रहा है। और कौन बेवकूफ है जो आपको एडवाइस करता है कि डायरी लिखो, तो प्लीज डायरी में मत लिखो, बेस्ट फ्रेंड को मत बताओ, और अपने सीक्रेट अपने तक ही रखो, जो बेटी ने नहीं रखे थे। और यहाँ पर बेटी की मॉम बेटी को पकड़ती है, उसको गन दिखाती है और समझाती है कि जो भी वो कर रही है वो समझ चुकी है और अब उसका टाइम है एक्शन लेने का। जहां पर वो आर्ची के डैड को लेकर जाएगी सीधा मिस ग्रंडी के पास में। और यहाँ पर आर्ची के डैड हरमाइनी के साथ में थे और मूवी देखते हुए अपने पुराने दिन को याद करने लगते हैं कि कैसे उन्होंने एक बार किस भी किया था, वो एक टाइम पे डेट करने वाले थे, बट ऐसा कुछ हो नहीं पाया। बट यहाँ पर हरमाइनी पॉपकॉर्न का बहाना बना के यहाँ से जाने लगती है, और तभी आर्ची के डैड को लगता है कि शायद कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसे जाना चाहिए था पॉपकॉर्न लेने के लिए। बट तभी उस तक पहुंच चुकी थी बेटी की मॉम और उसे बोलती है कि बच्चों के बारे में इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ चलो। और यहाँ पर उसको लेकर जाने लगती है और पहुंचती है मिस ग्रंडी के पास, जहां पर वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे। और ये देख के आर्ची के डैड को गुस्सा आने लगता है, और यहाँ पर मिस ग्रंडी को हर चीज के लिए ब्लेम करते हैं। और यहाँ पर बेटी की एक गलती की वजह से सारी गड़बड़ हो चुकी थी कि उसने अपनी सारी चीजें उस डायरी में लिखी थी, और वो सॉरी बोलने का ट्राई करती है आर्ची को, बट आर्ची सारा ब्लेम अपने ऊपर लेता है। अगर बेटी की मॉम को मैं पसंद नहीं हूं तो मुझसे बदला ले, ना कि मिस ग्रंडी से, वो उनकी पर्सनल चीज है। बट यहाँ पर बेटी की मॉम सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी, तो एट लास्ट तय होता है कि यहाँ पर मिस ग्रंडी ये टाउन छोड़ के चली जाएगी और वो अपनी जॉब भी छोड़ देगी और कभी नहीं आएगी, और इस पूरे किस्से को वो यहीं पर खत्म कर दें। और ये देख के आर्ची को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बट उनके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं था। और यहाँ पर खूब ट्राई की बेटी ने भी, बट बेटी की मॉम किसी की सुनने के लिए कभी भी तैयार नहीं होती है। और यहाँ पर अब आर्ची के डैड भी कुछ नहीं कर सकते हैं। और गाइस अगर यही सेम किस्सा इंडिया में होता तो पहले आर्ची और मिस ग्रंडी की टांगे टूटती और फिर उसके बाद उन दोनों को भागना पड़ता है यहाँ से। और अब इसी मोमेंट पे हम देख पाते हैं
ओपन थिएटर में सब अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं और यहाँ पर मूवी देख रहे हैं दूर से ही। और गाइस ये अमेरिकन कल्चर में नॉर्मल है कि इस तरह थिएटर पे मूवी देखना, और ओपन एरिया में स्क्रीन पे मूवी चलती है और आपके पर्सनल रेडियो से उसकी वॉइस आती है। जहाँ पर साउथ साइड सरपेंट के लोग भी वहां पर आ चुके थे और बहुत ज्यादा शोर मचा रहे थे, जिसको देखकर केविन उठकर उनको स्टॉप करने के लिए कहता है और वहां पर उसकी नजर पड़ती है एक लड़के पे जो उसे इशारे कर रहा था। और ये देख के केविन को अच्छा तो लगता है, बट उसे पता है कि वो एक गैंग है और वो बिल्कुल भी सही नहीं है उन लोगों के लिए। और उस मोमेंट तक शैल उनके पास आ चुकी थी और जबरदस्ती बिन बुलाए मेहमान की तरह उन्हें ज्वाइन करती है और यहाँ पर आते ही केविन को पॉपकॉर्न लाने के लिए कहती है। और यहाँ पर केविन जैसे ही जाने लगता है उस मोमेंट पे उसको बहुत ज़्यादा अकेला महसूस हो रहा था। और कुछ मोमेंट बाद हम देख पाते हैं उसे इंटीमेट होते हुए उसी सरपेंट वाले बंदे के साथ में, जो इंटीमेट होने के बाद नंबर एक्सचेंज करते हैं और कुछ टाइम एक दूसरे के साथ बिताते हैं। और तभी हम देखते हैं वेरोनिका नोटिस करती है उसकी मॉम हरमाइनी चुपचाप पीछे के रास्ते से एक सर्पेंट से बात करते हुए, जो उसे एक्सप्लेन करता है कि जितने पैसे हरमाइनी ने दिए हैं उतने काफी नहीं है। बट यहाँ पर हरमाइनी साफ करती है कि उसके पास इतने ही पैसे थे और डील शायद इतने में ही हुई थी, और यहाँ पर वो उसके पास ना और पैसे हैं और उसका हस्बैंड जेल में है तो शायद वो उनको दे भी ना पाए। और ये सारी बातें वेरोनिका समझ पा रही थी कि उसकी मॉम कुछ तो गड़बड़ कर रही है और उससे झूठ भी बोल रही है। और घर आने के बाद उससे पूछने लगती है उस पूरे इंसिडेंट के बारे में। और यहाँ पर वेरोनिका एक्सप्लेन करती है कि इन गुंडों की वजह से उस जमीन के प्राइसेस कम हो गए थे, जिससे कि उन्हें सस्ते में इस जमीन को खरीद लिया और यहाँ पर अब बड़ा बिजनेस करने वाले हैं। और यहाँ पर उसके डैड एक बिजनेसमैन है और वो बिजनेस के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और जैसा उन्होंने कहा मैंने सिर्फ उनके स्टेप्स को फॉलो किया है। और ये देख के वेरोनिका समझ चुकी थी कि जग हेड जिस प्लेस को बचाना चाहता है उसको कोई और नहीं उसी के डैड खरीद कर खत्म कर रहे हैं। और उसको थोड़ा बुरा लगने लगता है, बट वो इसमें कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि उसके डैड किसी की भी नहीं सुनते। और यहाँ तक कि उसकी मॉम सारे स्टेप उसके डैड के ही फॉलो कर रही थी। और अब हम देखते हैं केविन अपने डैड के साथ घर पे वापस आ चुका था और देखते हैं कि उनके घर का लॉक टूटा हुआ है और कोई घर में आने के बाद सारे सबूतों को हटा के जा चुका है उस बोर्ड से, जिसपे शेरिफ ने सारे सबूत इकट्ठे किए थे। और ये देख के समझ पाते हैं कि यहाँ पर कोई उनका टाइम देखकर अपने सबूतों को मिटा के जा चुका है और अब उनको फिर से इन्वेस्टिगेट करनी पड़ेगी स्टार्टिंग से सारे सबूतों को फिर से सेट करने के लिए। और अब हम देख पाते हैं आर्ची बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुका था और उसके डैड उसे सपोर्ट कर रहे हैं और उसको बिल्कुल भी नहीं डांटा था उनने इस चीज के लिए। और गाइस अगर यही इंडियन पेरेंट्स होते तो अब तक टांगे टूट जानी थी आर्ची की, बट यहाँ पर उसके डैड उसे सपोर्ट करते हैं। और उस मोमेंट पे बेटी अपनी मॉम से प्रॉमिस करती है कि वो पोली नहीं है और अगर उसे कंट्रोल करने का ट्राई करेगी तो वो उससे बिल्कुल भी बात नहीं करने वाली है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो उसे पोली समझ रही है और वो अपनी बहन पोली की तरह बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर जेसन आर्ची नहीं है, तुम दोनों को कंपेयर करना बंद करो। और यहाँ पर उसकी मॉम इमोशनल होती है और उसकी बात सुनने के बाद वहां से जाती है और रात को बेटी सॉरी बोलने लगती है मैसेज करके आर्ची से, और आर्ची उसे माफ भी कर देता है। बट कहीं ना कहीं बेटी को लगता है कि उसने सही किया मिस ग्रंडी को अपने दोस्त की लाइफ से निकाल के। और यहाँ पर मिस ग्रंडी को देखते हैं अपने सारा सामान पैक करके यहाँ से जाते हुए, जो लोंडो को ताड़ने लग रही थी, जिससे पता चलता है कि मिस ग्रंडी इतनी भी अच्छी नहीं है जितनी वो लगती थी और या फिर आर्ची को लगती थी। और तभी हम लास्ट सीन में जगहेड को देख पाते हैं उस थिएटर वाले रूम को खाली करते हुए और अपने सामान को पैक करते हुए वहां से जाते हुए, जहां पर उसे वही सरपेंट मिलता है जो हरमाइनी के साथ डील कर रहा था और एक्सप्लेन करता है कि यह जगह तो जा चुकी है तो अब तुम कहाँ जाने वाले हो। और तभी वो बोलता है कि कोई ना कोई जगह तो ढूंढ ही लेगा डैड रहने के लिए, उसने हमेशा कोई ना कोई जगह ढूंढ ली है। और ये कहने के बाद वहां से जाने लगता है, जिससे पता चलता है कि जग हेड का डैड एक सर्पेंट है और उनके बीच में बनती नहीं है तो वो एक साथ रहते नहीं है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। और अब हम पहले सीन में देखते हैं शेल को उसके घर के अंदर, जो बहुत ही बड़ा मेंशन है और उनका खुद का ग्रेवयार्ड भी है। और यहाँ पर सब लोग आने से डरते हैं क्योंकि उनको ये खतरनाक लगता है। और यहाँ पर शेल की फैमिली पूरे टाउन में सबसे ज्यादा रिच और पावरफुल है। और यहाँ पर शेल एक नाइटमेयर देखती है जिसमें उसको उसका भाई दिखाई दे रहा था, जिसको देख के वो डरती है और पता चलता है कि वो अपने भाई के बेड पे सो रही थी जो मर चुका है। और ये देख के उसकी मॉम बहुत ज्यादा उस पर गुस्सा करती है। बट यहाँ पर शेल अपने भाई के लिए एक स्पीच देने वाली थी, उसकी वो वहां पर बैठ के तैयारी कर रही थी, बट उसकी मॉम उसे साफ मना करती है और एक्सप्लेन करती है कि शेरिल कुछ भी नहीं बोलेगी किसी के सामने और वो अपना मुंह बंद रखेगी, पता नहीं क्या बोल दे क्योंकि उसमें थोड़ी अकल कम है। और ये देख के शेरिल को गुस्सा तो बहुत आता है बट वो अभी कुछ कर नहीं सकती है। और इसी रात को आर्ची अपनी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था, जिसको देख के उसके डैड बहुत ज्यादा टेंस्ड है कि उसके बेटे को शायद
कोई सदमा लग चुका है मिस ग्रंडी के जाने के बाद। बट यहाँ पर वो एक्सप्लेन करता है कि उसे फुटबॉल का टीम कैप्टन बनना है और उसके लिए उसे प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए और तभी उसे स्कॉलरशिप मिल पाएगी अगर वो कैप्टन होगा, और तभी वो किसी अच्छे म्यूजिक स्कूल में जाकर अच्छा अपनी करियर पे काम कर पाएगा। और ये देखने के बाद उसके डैड वहां से जाने लगते हैं और अगले दिन स्कूल के अंदर जगहेड, बेटी और केविन मिलके उसी मर्डर बोर्ड के ऊपर वापस सब कुछ सेट करने लगते हैं जैसे पहले था, और उनको पता लगाना है कि कैसे फाइंड करे कातिल को। बट तभी वहां पर ट्रेव नाम का बंदा आता है बेटी को डेट पे ले जाने के लिए, और ये देख के जगहेड और केविन को शौक लगता है कि यहाँ पर बेटी डेट कर रही है, क्या उसकी मोम को पता है इस बारे में। बट तभी बेटी एक्सप्लेन करती है कि ये सिर्फ एक केस को स्टडी करने के लिए है और पता लगाने के लिए कि ये खून किसने किया है, क्योंकि पुलिस सबसे पूछताछ कर चुकी है सिवाय स्कूल के स्टूडेंट से, तो वो स्टूडेंट से खुद बात करके पता लगाएगी कि जेसन की स्टोरी क्या है। और तभी हम आर्ची को देख पाते हैं स्कूल में प्रैक्टिस करते हुए, और उसकी बैड परफॉर्मेंस को देख के उसके कोच उसको कैप्टन नहीं बनाएंगे बल्कि उसका कंपटीशन रखेंगे मेंटल नाम के बंदे से, और उन दोनों में से कोई एक कैप्टन बनेगा। और यहाँ पर आर्ची को कैप्टन बनना है जिससे कि वो स्कॉलरशिप हासिल कर सके। और ये सारी बातें डिस्कस करने लगता है अपने दोस्तों के साथ में फुटबॉल ग्राउंड के पास, जहां पर अब पता चल चुका था कि बेटी एक डेट पे जा रही है। बट उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है बार बार कि वो एक डेट नहीं है बल्कि एक इंफॉर्मेशन गैदर करने का सोर्स है। और यहाँ पर आर्ची पहले ही अपने ट्रोमा से बाहर नहीं आ पा रहा है, और ऊपर से अब उसे कंपटीशन की भी तैयारी करनी पड़ेगी एक कैप्टन बनने की, तो उसके ऊपर स्ट्रेस कुछ ज्यादा है और इस मोमेंट पे वो किसी से ज्यादा बात नहीं करना चाहता है। बट तभी वहां पर उसकी सो कॉल्ड एक्स वैलेरी आ चुकी थी और उसको एक नंबर देके जाती है किसी म्यूजिक प्रोड्यूसर का जो उसे हेल्प कर सकता है म्यूजिक लिखने में, और ये आर्ची के लिए एक अच्छा रेफरल है जिससे कि शायद वो अच्छा म्यूजिक लिख पाए। और तभी वहां पर आ चुकी थी शेल, और यहाँ पर सबको इनविटेशन देती है उसके भाई के फ्यूनरल पे आने के लिए, और जाने से पहले एक्सप्लेन करती है कि मेरे घर से कुछ चुराना मत वरना मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। और ये देख के सबको गुस्सा आने लगता है कि ये पगलैट जिसका भाई मर चुका है और वो ऐसी बकवास बातें करती है चोरी की। बट तभी बेटी एक्सप्लेन करती है जाने दो, उसका भाई मर चुका है, शायद उसका मानसिक संतुलन हिल गया हो, उसे माफ कर दो। और शेल थोड़ी ऐसी ही है। और ये सुनने के बाद वेरोनिका उसके पीछे जाती है और एक्सप्लेन करती है कि उसको दूसरों से इतना रूड नहीं होना चाहिए, और पर्सनली वो वेरोनिका से नफरत करती है, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है सिवाय लड़ाई के जिसमें कोई भी जीतने वाला नहीं है। और ये सुनने के बाद शेल समझती है कि उसे अब लड़ाई नहीं करनी चाहिए, और यहाँ पर वो नाइट आउट के लिए बुला लेती है वेरोनिका को अपने घर पे। और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं आर्ची के डैड को जो वेरोनिका की मॉम का अप्रोच करता है हरमाइनी लॉज को, और यहाँ पर हरमाइनी उसे स्वीटली इग्नोर करते हुए कहते हैं कि वो डेट नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ दोस्त हैं। और ये देखकर आर्ची के डैड को थोड़ा अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उन्हें लगा था कि जो ड्राइव डेट थी वो सक्सेसफुल हो चुकी थी और शायद उनके बीच की करीबियां बढ़ रही हैं। बट हरमाइनी लॉज ने साफ मना कर दिया क्योंकि वो एक मैरिड वुमन है। और वहीं अब आर्ची जा चुका था उसी म्यूजिक प्रोड्यूसर के पास, और वहां पर वो हेल्प करता है कि वो कैसे अच्छा म्यूजिक लिख सके, और उसको पेपर पे लिखना स्टार्ट करने का म्यूजिक, ना कि पेन ड्राइव के अंदर। और उसको अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाना होगा अगर उसे असली में म्यूजिक लिखना है और कुछ बनना है लाइफ में, और उसको फुटबॉल जैसी चीजों को साइड पटकना होगा अपने करियर को बढ़ाने के लिए म्यूजिक इंडस्ट्री में। और ये सुन के आर्ची के लिए थोड़ा मुश्किल था, बट वो ये सब करने के लिए तैयार है क्योंकि उसे अब अच्छा रेफरेंस मिल रहा था। और इसी मोमेंट पे हम देखते हैं ब्लॉसम फैमिली को जो फ्यूनरल की तैयारियां कर रही है, और उसने टाउन में सब लोगों को बुलाया जिससे कि वो देख सके कि उसका बेटे का कातिल कौन है। वो आंखों में देख के पता लगाने का ट्राई करेंगे ये किसने मारा है उसके बेटे को। बट तभी ये सारी बातें शेल सुन के बोलती है कि इसीलिए आपने मुझसे सबको इन्विटेशन दिलवाया था कि आप सिर्फ कातिल को देख सकें, आप सबसे बड़े साइकोपैथ हो और जो मुझे ब्लेम करते हो हर चीज के लिए। और यहाँ पर पता चलता है कि असली मैनिपुलेटर कोई और नहीं, मिसेस ब्लॉसम है जो सब चीजों को कंट्रोल कर रही थी। और तभी उसी रात को हम देखते हैं बेटी अपने मिशन पे निकल चुकी थी ट्रेव से मिलने के लिए, और उससे पता लगाती है कि किस तरह जेसन मौत से पहले उसका दोस्त था और वो पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर रहा था जिससे कि उसके पास पैसे कलेक्ट हो जाए। और यहाँ पर वो पोली को डेट भी कर रहा था उस टाइम पे, तो पैसे इकट्ठे करने के लिए वो ड्रग्स बेच रहा था, बाकी सारी गलत चीजें भी कर रहा था, जिसको जानने के बाद बेटी शौक थी कि इतना अमीर लड़का ये सब चीजें क्यों करेगा पैसा कमाने के लिए जब उसके पास पहले से इतना पैसा है। और उस चीज को सोचते हुए वहां से जाने लगती है, और डेट तो बहाना था सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। और तभी बेटी घर आने के बाद अपने डैड से बात करने लगती है पोली के बारे में कि क्यों उसके बारे में कोई बात नहीं करता है और वो उससे क्यों नहीं मिल सकती है। बट तभी वो एक्सप्लेन करता है कि जेसन और पोली की लड़ाई हुई थी, उसके बाद उसकी मानसिक हालत सही नहीं थी, इस वजह से हमने पोली को यहाँ से भेज दिया है, और वो उसके लिए भी बेटर है और तुम्हारे लिए भी। बट हम देखते हैं
इन बातों को बेटी सीरियसली नहीं लेती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद गड़बड़ और बड़ी है जो उसके पेरेंट्स उससे छुपाने लग रहे हैं पोली और जेसन के बारे में। और वहीं उनके पड़ोस में हम देख पाते हैं आर्ची को, जो उसके घर के साइड में रहता है और इस टाइम पे अपने म्यूजिक की प्रैक्टिस कर रहा है और लिरिक्स लिखने लग रहा है, जहां पर वैलेरी आके उसकी हेल्प कर रही है। और उसका डैड ये देख के खुश है कि चलो मिस ग्रंडी के बारे में नहीं सोच रहा है उसका बेटा, और उसके पास एक लड़की है जिससे वो बातचीत कर रहा है और अपने सॉन्ग लिखने की कोशिश कर रहा है। और ये देख के उसके डैड खुशी खुशी नीचे जाने लगते हैं और यहाँ पर वैलेरी और आर्ची की करीबियां बढ़ती जा रही थी। और अब हम अगले दिन स्कूल में देख पाते हैं जगहेड और बेटी बैठ के बात करते हैं और उन दोनों को डाउट थे कि जेसन जितना अमीर आदमी क्यों पैसे इकट्ठा करना चाहेगा ये सब गलत काम करके। बट तभी उन्हें लगता है कि शायद वो अपना घर छोड़ के यहाँ से भागना चाहता हो, उसके माँ बाप पहले ही मॉन्स्टर टाइप हैं, तो शायद उनके फैमिली में कोई गड़बड़ हो और उसके लिए उनको इन्वेस्टिगेट करना होगा। और उसी मोमेंट पे स्कूल में हम देख पाते हैं जहां पर आर्ची अब अच्छा खेल नहीं पा रहा था क्योंकि अब वो सॉन्ग राइटिंग में अपना बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा था। और ये देखकर उसका ओपोनेंट बहुत ज्यादा खुश है और वो चाहता है कि हाथ लगने के बाद आर्ची ना खेले, बट आर्ची फिर भी खेलने की कोशिश करता है और बाद में अपने हाथ पे बैंडेज बांधने लगता है, जहां पर वेरोनिका आके उस बैंडेज को कंप्लीट करती है। और यहाँ पर वो थोड़ी जेलस थी कि वो वैलेरी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा है, बट तभी वेरोनिका एक्सप्लेन करती है कि उसको कोई जेलसी नहीं है, उसने उसके साथ 7 मोमेंट बिता लिए थे उस कपबोर्ड के अंदर, उससे ज्यादा बेटर उसके लिए कुछ नहीं हो सकता है। और अब उसको सिर्फ अपने म्यूजिक पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि उसका हाथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर म्यूजिक। और ये कहने के बाद वहां से जाने लगती है अपनी चीयर लीडिंग प्रैक्टिस के लिए। और तभी हम देखते हैं अब आर्ची को लगता है कि चलो फुटबॉल तो नहीं बट वो म्यूजिक लिखकर इंप्रेस करेगा अपने डायरेक्टर को। बट वहां पर वो भी एक्सप्लेन करता है कि तुम्हारे जितने भी सॉन्ग है सारे ब्रेकअप सॉन्ग्स हैं, रिपीटेटिव हैं, तो कोई फायदा नहीं है उसका और तुम्हें मैं हेल्प नहीं कर सकता हूं। और ये सुन के आर्ची की सारी उम्मीदें टूट रही थी कि शायद वो अब उसे हेल्प ना कर पाए। और यहाँ पर मिस ग्रंडी भी जा चुकी है जो उसे म्यूजिक सिखाती थी, तो शायद उसका फ्यूचर कभी नहीं बन पाएगा म्यूजिक में। और तभी वो निराश होने लगता है अपने म्यूजिक करियर को लेकर। और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं हरमाइनी लॉज को, जो अभी पॉप नाम के रेस्टोरेंट में काम कर रही थी, और उसके पास एक बॉक्स आता है जिसके अंदर एक सांप था, जिससे कि पता चलता है कि उसे वार्निंग मिल चुकी है सरपेंट गैंग से और वो हेल्प के लिए बुला लेती है आर्ची के डैड को और एक्सप्लेन करती है कि उसको ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, बस वो डर चुकी है इन सब हादसों से। और यहाँ पर उसके हस्बैंड हिराम ने सरपेंट से कुछ पैसे लिए थे जो उनको वापस देने थे और उनके ना देने पे वो सब गड़बड़ करने लग रहे हैं। और वो नहीं चाहती कि आर्ची का डैड उसमें इन्वॉल्व हो, बट उसको कुछ साथ चाहिए था इस मोमेंट पे जहां पर वो डर चुकी थी और वो बहुत ज्यादा घबराई हुई है कि शायद सरपेंट उसे या उसकी बेटी को हार्म कर सकते हैं। और अब वही रात को बेटी के डैड बेसमेंट में जाके अपनी बेटी पोली की वीडियोस को देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे, जैसे कि वो उसे बहुत ज्यादा मिस कर रहे हों। और ये बेटी नोटिस कर पाती है। और अब हम देखते हैं थॉर्न हिल्स के अंदर जहां पर शेल ने बुला लिया था वेरोनिका को अपने साथ नाइट आउट के लिए। और यहाँ पर उसकी मॉम पेनेलोपी बिल्कुल भी खुश नहीं है। और ये देख के वेरोनिका को लगता है कि शायद उसे नहीं आना चाहिए था क्योंकि उसे लगा था कि और भी लड़कियां होंगी, बट वो अकेली यहाँ पर बुलाई गई है। और यहाँ पर उसे ऑकवर्ड लगता है क्योंकि पेनेलोपी और उसके हस्बैंड दोनों मिलकर ट्रिगर करते हैं बार बार वेरोनिका को उसके डैड के जेल जाने पर और उनका घर छूट जाने पर और दुनिया में इतनी बेइज्जती होने के बाद। बट हम देखते हैं वेरोनिका इन सबको अच्छे से हैंडल करने की कोशिश करती है क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ पर उनके बेटे की मौत हुई है, तो शायद इस वजह से वो थोड़ा गुस्से में नजर आ रहे हैं। बट ऐसा नहीं था, रियल में ब्लॉसम फैमिली ही ऐसी है जो दूसरों को ट्रिगर करती है और पेन पहुंचाती है। और शेल ऐसी इसीलिए क्योंकि उसके माँ बाप दोनों ऐसे ही हैं। और तभी शेल और वेरोनिका डिनर के बाद अपने रूम में जाते हैं जहां पर वो जेसन की फोटोज दिखाने लगती है। वो स्टोरी बताती है कि किस तरह उसका भाई उसके लिए सब कुछ था और यहाँ पर वो लास्ट स्पीच तो जरूर दे के रहेगी चाहे उसकी मोम उसे कितना भी मना करे उसके भाई के फ्यूनरल पर, जहां पर अब सब लोग आ चुके थे क्योंकि सब लोगों को इनविटेशन किया है। और यहाँ पर हरमाइनी लॉज जैसे ही आती है उसे पेनेलोपी वॉर्न करती है कि शायद उसके हस्बैंड ने ये किया है और उसके बेटे को मारा है। बट हरमाइनी को लगता है कि ऐसा क्यों करेगा उसका हस्बैंड। और तभी सब लोग वहां पर गैदर हो चुके थे और शेल बहुत ज्यादा इमोशनल है और अपनी ड्रेस पहनने के बाद उसे लगता है कि शायद उसे और टाइम चाहिए अपने आप को इमोशनली स्टेबल करने के लिए और वो वेरोनिका को वहां से जाने के लिए कहती है। और उस मोमेंट पर आर्ची आने के बाद उसके बेटे की स्पोर्ट्स की जर्सी उसे देता है और ये देख
देख के बहुत ज्यादा इमोशनल होने लगते हैं फिनोलिपी और उसको जेसन समझ के हाथ लगाने का ट्राई करती है, बट तभी उसे लगता है कि ये तो आर्ची है ना कि उसका बेटा, और उसके इमोशंस बहुत ज्यादा हाइप थे। और ये देख के सब लोगों को लगता है कि आर्ची ने बहुत अच्छा किया जिससे कि वो ब्लॉसम फैमिली को सपोर्ट कर सके। और यहाँ पर सब लोग आ चुके हैं और बेटी देख पाती है उसके डैड मिस्टर ब्लॉसम से कुछ तो बात कर रहे हैं जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि उनकी फैमिली एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। और तभी शेल एंट्री लेती है अपने व्हाइट क्लोथ्स में, जहां पर ये देख के सब लोग शौक है, क्योंकि अमेरिकन क्रिश्चियन कल्चर में ब्लैक कलर ही पहना जाता है किसी के फ्यूनरल में। और यहाँ पर शेल व्हाइट कपड़े पहन के आ चुकी है, जिसको देख के सब लोग शौक है। और यहाँ पर उसकी मॉम फिनोलिपी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, बट तभी वो अपनी स्पीच स्टार्ट करती है जहां पर वो एक्सप्लेन करती है कि किस तरह उसका भाई उसके लिए सब कुछ था और ऊपर से उसने उसे हमेशा प्रोटेक्ट किया है, हमेशा उसको बेटर फील कराने के लिए वो दुनिया से लड़ गया था, बट अब उसका भाई नहीं है तो उसको इमोशन बहुत ज्यादा फील हो रहे हैं। और उसने व्हाइट कपड़े इसलिए पहने हैं क्योंकि लास्ट टाइम जब उसके साथ थी उसने यही कपड़े पहने हुए थे। और उन मेमोरीज को याद करने लगती है जहां पर हमको दिखता है कि कहीं ना कहीं जेसन नदी पार करके कहीं चला गया था, ना कि नदी के अंदर डूब गया, जिसको देखकर समझ आता है कि शायद शेल कुछ छुपा रही है सब लोगों से, बट वो इस मोमेंट पे किसी को बता नहीं पा रही है। और ये देखे फिनोलिपी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, बट तभी उससे वेरोनिका एक्सप्लेन करती है कि अगर तुम कुछ करोगी तो हालात बिगड़ सकते हैं, सब लोग हैं और मैं उसको शांत करूंगी। और यहाँ वेरोनिका उसे गले लगाती है जहां पर शेल बहुत ज्यादा रोने लग रही थी। और तभी इस मोमेंट को देखकर बेटी और जगेट सीधा रूम की तलाशी करने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि रूम में कोई ना कोई सबूत मिल सकता है कि कैसे जेसन की मौत हुई और पोली के उससे कैसे कनेक्शन थे। और तभी रूम के अंदर उसे दिखती है जेसन की दादी, जिसको देखकर दोनों डर जाते हैं। और यहाँ पर उसकी दादी को कुछ ज्यादा याद नहीं है और वो बेटी को उसकी बड़ी बहन पोली समझती है और बोलती है कि तुम चलो आ तो गई और तुम्हें मेरे पास आना चाहिए, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और ये देख के बेटी घबरा रही थी, डर रही थी उसको देखकर, बट उसके पास जाने पे वो उसकी रिंग देखती है जहां पर एक्सप्लेन करती है कि चलो तुमने वो रिंग नहीं पहनी है और उस रिंग का ख्याल रखना, क्योंकि वो ब्लॉसम फैमिली में जनरेशन से है। और यहाँ पर फिनोलिपी को पता नहीं चलना चाहिए कि वो रिंग मैंने तुम्हें दे चुकी है, क्योंकि वो तुमसे छीनने की पूरी कोशिश करेगी पोली, तुम उसको सेफली अपने पास रखना। और मुझे पता है मैंने कैसे अपना पोता खोया, बट तुम्हारे लिए तो तुम्हारा लव्ड वंस था, मुझे पता है तुम्हें बहुत ज्यादा दुख है उस बात का। और यहाँ पर हम देखते हैं बेटी डर चुकी थी ये सब सुनकर, क्योंकि उसे लगा था कि जेसन और पोली का तो ब्रेकअप हो चुका है। और यहाँ पर ये नैना रोज तो बता रही है कि उनकी एंगेजमेंट भी हो चुकी थी और वहां से डरते हुए भागने लगती है, जहां पर जगेट उसका पीछा कर रहा था। और तब पता चलता है कि इस स्टोरी के बहुत सारे क्लूज हैं जो अभी बेटी को नहीं पता है। और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं शेल की मॉम फिनोलिपी उसे पकड़ के लाती है कमरे में और उसको डांटने लगती है जो भी उसने वहां पर किया, क्योंकि उसे स्पीच नहीं देनी थी और अब उसे स्कूल से निकाल के उसे किसी यूरोप की कंट्री में भेज देगी बोर्डिंग स्कूल के लिए, और उसको वापस नहीं आने देंगी जब तक ये मामला शांत नहीं हो जाता है। और ये देख के शेल को बहुत ज्यादा इमोशनल फील होता है, क्योंकि वो अपने भाई के लिए सब कर रही थी, बट उसकी मॉम को लगता है कि ये सिर्फ अपने लिए करती है और ये बहुत ज्यादा सेल्फिश है। बट हम देखते हैं शेल बहुत ज्यादा इमोशनल थी अपने भाई को लेकर, बट उसकी मॉम को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं है। और अब यहाँ पर हम देख पाते हैं आर्ची को, जिसको लगता है कि शायद उसे म्यूजिक नहीं आता है, ना बजाना ना गाना। और तभी वैलेरी को लगता है कि उसे दूसरों की बात नहीं माननी चाहिए, चाहे उसे उस डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने मना कर दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो टैलेंटेड नहीं है, सिर्फ उसे अपने ऊपर यकीन होना चाहिए। और यहाँ पर वैलेरी उसे हेल्प करेगी म्यूजिक सिखाने के लिए। और यहाँ पर सुन के आर्ची थोड़ा कंफ्यूज था, बट इस डील के लिए मान जाता है। और वहीं हम देखते हैं फ्यूनरल प्लेस पे आर्ची के डैड को, जो मिलते हैं हरमाइनी लॉथ से और उसे वो जॉब ऑफर करते हैं जो वो उसकी कंपनी में चाहती थी। और ये देख के दोनों खुश थे, बट हम देखते हैं अभी भी बेटी बहुत ज्यादा गुस्सा है अपने डैड से कि वो कुछ तो छुपाने लग रहे हैं। और घर आने के बाद उनसे पूछने लगती है कि वो जेसन के डैड से क्या बात कर रहे थे और क्या उनकी एंगेजमेंट भी हो चुकी थी और उसके बारे में उसे क्यों नहीं पता है। और तभी उसके डैड एक्सप्लेन करते हैं कि जो भी हुआ हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, अभी पोली सही प्लेस पे है और जब उसकी मानसिक स्थिति सही हो जाएगी तो हम उसे घर भी ले आएंगे, तब तक के लिए इस टॉपिक पे कोई बात नहीं होगी। बट तभी बेटी के ज्यादा इंसिस्ट करने पे उसके डैड एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह उनके ग्रेट ग्रैंडफादर को मार दिया था शेल के ग्रेट ग्रैंडफादर ने, और उन दोनों का ही बिजनेस हुआ करता था इस टाउन में मेपल सिरप का, जिसके लिए टाउन जाना जाता है। और अब उनकी फैमिली के अंदर ये दुश्मनी बढ़ती जा रही
रही है और एक टाइम पे वो हमारी फैमिली को खत्म करना चाहते थे और इसलिए मैंने पोली के इस रिलेशनशिप के लिए साफ मना कर दी थी और वो सबसे बेस्ट डिसीजन था मेरा और तुम इसके बारे में अब कुछ नहीं पूछोगी। और ये कहने के बाद अपनी बेटी को डांटते हैं और वहां से जाने लगते हैं। और अब ये देख के बेटी का डाउट था कि शायद उसके डैड ने ही तो नहीं मारा है जेसन को, क्योंकि वो उसकी बेटी पोली से प्यार करता था और उनकी फैमिली राइवलरी भी थी, तो शायद ये हो सकता था बेटी के हिसाब से। और अब हम देख पाते हैं वेरोनिका को जो अपनी मॉम से सब कुछ एक्सप्लेन करती है कि यहाँ पर शेल का घर कोई जानूम से कम नहीं था और वो लकी है कि उसको ऐसी मॉम मिली जो उसे प्रोटेक्ट करती हैं। और यहाँ पर वो एक्सप्लेन करती है कि उनका बेटा मरा है, इसका बहुत ज़्यादा दुख उसे भी है और वो अपनी सारी बात शेयर करेगी जो पॉप्स रेस्टोरेंट में हुआ और यहाँ पर सरपेंट के साथ क्या इशू चल रहा है। और यहाँ पर वेरोनिका और हरमाइनी एक दूसरे से सब कुछ शेयर करते हैं क्योंकि वो एक दूसरे का सपोर्ट थे। और अब थॉर्न हिल्स मेंशन के अंदर हम देखते हैं अब जेसन को जमीन में दबा दिया था और यहाँ पर बहुत ज्यादा इमोशनल है शर्ल और उसे अपना भाई दिखने भी लगता है जिसको देख के वो बहुत ज्यादा खुश थी। बट उन सबको डाउट है कि ये कहानी आगे बढ़ने वाली है क्योंकि कुछ ना कुछ और सबूत मिलेंगे जिससे कि प्रॉब्लम बढ़ेगी पूरे टाउन के लिए ही। और अब हम देख पाते हैं आर्ची को जिसने अपना फुटबॉल करियर छोड़ दिया है और यहाँ पर कैप्टन बनने के बाद भी अपनी कैप्टनसी अपने दोस्त को देकर वहां से जाने लगता है और एक्सप्लेन करता है कि उसे फुटबॉल बहुत ज़्यादा पसंद है बट वो अपने म्यूजिक करियर पे ध्यान देगा और उसके कोच उसे इस चीज़ के लिए माफ़ करें। और तभी वो अपनी म्यूजिक प्रैक्टिस करने लगता है वैलरी के साथ में और बहुत ज़्यादा खुश नज़र आता है। और तभी लास्ट सीन में हम देखते हैं बेटी को अपने दोस्त जगेट से बात करते हुए जहाँ पर वो दोनों कंफ्यूज हैं कि शायद कूपर फैमिली वो नहीं है जो एक्सप्लेन करती है। और अब बेटी को भी डाउट है कि उसके मॉम एंड डैड की रियलिटी उसे कुछ नहीं पता है और उसे और पता करना पड़ेगा कि उसके डैड कितने हद तक जा सकते हैं अपनी बेटी पोली को प्रोटेक्ट करने के लिए। और अब उन्हें उस पर भी शक होने लगा था। और वही हम देखते हैं अभी बेटी के डैड को जिनके पास एक फाइल है और यहाँ पर वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो चोरी हो चुके थे केविन के डैड के घर से जो यहाँ के शेरिफ हैं। और पता चलता है कि उनके घर पे जिसने भी अटैक किया था वो सारे डॉक्यूमेंट मिस्टर कूपर के पास पहुंच चुके हैं। तो गाइस ये बेसिक किस्सा हो चुका है जो इंडिया में भी होता है, लड़की को लड़के से प्यार हुआ, लड़के को लड़की से प्यार हुआ बट पापा ने नहीं माना, पापा ने मारी गोली। हैप्पी होली। मिलते हैं अगले एपिसोड में जहां पर हम पहले सीन में देखते हैं बेटी ने एक शातिर प्लान बनाया था अपनी बहन पोली तक पहुंचने के लिए और उसके लिए वो अपनी मॉम को यूज करेगी और यहाँ पर उसके लिए जग हेड को घर पे बुला लिया जिससे कि वो उसे डिस्ट्रैक्ट करे और उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करके पता लगा सके कि उसने उसकी बहन को कहाँ पर रखा हुआ है। जहाँ पर उसके पास एक डायरी थी जिसकी फोटो खींचने के बाद जग हेड से शेयर करती है और पता लगाती है कि उसकी बहन को एक हॉस्टल जैसी प्लेस में रखा गया है जहाँ पर बिगड़े बच्चों को सुधारा जाता है। और ये देख के पोली के लिए टेंस होने लग रही थी बेटी। बट अब बेटी का प्लान था अपनी बहन पोली को वहां से निकालने का जिसके लिए वो जाने की तैयारी करती है। और उसी मोमेंट पे हम देख पाते हैं स्कूल के अंदर आर्ची को जो बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं कर पाता है और उसका बहुत बुरा ऑडिशन होने के बाद बहुत ज्यादा टेंस्ड होने लगता है। जहां पर वैलरी उसे कॉन्फिडेंट दिलाती है कि शायद वो कर लेगा। थोड़ा बहुत फियर तो सबके अंदर होता है बट वो उसके साथ स्टेज शेयर नहीं कर सकती है क्योंकि वो पुसी कैट के लिए गाने वाली है जो उसका बैंड था और वो उन्हें चीट नहीं कर सकती है। और यहाँ पर आर्ची को लगता है कि उसको एक पार्टनर की जरूरत है और यहाँ पर जब वैलरी साथ नहीं दे रही है तो शायद उसे कोई और चाहिएगा। और इस मोमेंट पे वो मिलता है बेटी और बाकी सब दोस्तों से जहां पर बेटी शेयर करती है कि उसको उसकी बहन पोली की लोकेशन मिल गई है और वो सिर्फ जगैड को लेकर जाएगी जिससे कि किसी को शक ना हो और बाकी लोग इस बात को सीक्रेट ही रखें। और यहाँ पर वेरोनिका भी आ चुकी थी हेल्प करने के लिए आर्ची को क्योंकि वो उसके साथ गाने वाली थी और स्टेज पे परफॉर्म भी करने वाली थी जिसको देख के आर्ची को बहुत ज्यादा मोटिवेशनल सपोर्ट मिलता है। और यहाँ पर बेटी जाने की तैयारी करती है उसी बोर्डिंग प्लेस के अंदर जहाँ पर उसकी बहन को रखा गया है। और अब वही स्कूल में हम देखते हैं वैलरी अपना पुसी कैट ग्रुप वापस ज्वाइन करती है बट यहाँ पर उसकी लड़ाई हो जाती है टीम लीडर से और यहाँ पर टीम लीडर की गलती की वजह से वैलरी इस ग्रुप को छोड़ के चली जाती है क्योंकि वैलरी प्रैक्टिस करने लग रही थी आर्ची के साथ और ये उसके ग्रुप लीडर को बिल्कुल पसंद नहीं आया। और इसी मोमेंट पे हम हरमाइनी को देखते हैं उसकी नई जॉब पर जहां पर आर्ची के डैड उसके बॉस थे और वहां पर वो सारे हिसाब किताब को देख के बताती है कि शायद 2 हफ्ते के बाद उसके पास पैसे ही नहीं है पे करने को उसके एम्प्लॉयज को। और ये कहने के बाद आर्ची के डैड बोलते हैं कि वो अपने एम्प्लॉयज को निकालना नहीं चाहते हैं बल्कि वो अपने काम को बढ़ा देंगे जिससे कि उन्हें किसी एम्प्लॉय को निकालना ना पड़े। और यहाँ पर वो एक नई प्रॉपर्टी की तरफ जा रहे थे जो कहीं ना कहीं हरमाइनी लॉज की है बट वो इस बात को नहीं बताते हुए सीधा मेयर से मिलने की बात करती है। और यहाँ पर मेयर को घर पे बातचीत के लिए डिनर पे बुलाने वाले हैं और शायद उस कॉन्ट्रैक्ट के बाद
आर्ची के डैड का बिजनेस बच सके प्रॉब्लम में आने से, और इसलिए वो दोनों किस करने लगते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। और यहाँ पर वेरोनिका अपनी मॉम को पहली बार जॉब पे बधाई देने के लिए आई रही थी, बट खिड़की से देखती है आर्ची के डैड को और उसकी मॉम को किस करते हुए। तो मतलब पहले दिन की शुरुआत ही ऐसी हुई है, और ये देख के वेरोनिका को बहुत ज़्यादा शौक लगा है कि उसका बाप तो जेल में बैठा है और माँ किस कर रही है किसी और बंदे को, और स्पेशली जिसके बेटे पे उसे खुद क्रश है। और अब वहीं हम देखते हैं आर्ची के डैड तो उससे सब कुछ शेयर करते हैं कि किस तरह वो अब टैलेंट शो में भी वेरोनिका की मॉम के साथ ही आने वाले हैं, और वो उन्हें कहीं ना कहीं पसंद करते हैं। जहाँ पर आर्ची को थोड़ा अजीब तो लगता है, बट उसे पता है उसकी मॉम उन्हें छोड़ के जा चुकी है, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसके डैड को फिर से किसी से डेट करने में। बट यहाँ पर वेरोनिका बिल्कुल भी खुश नहीं थी अपनी मॉम से, और उन पर गुस्सा करने लगते। बट उसकी मॉम कुछ नहीं कहते हैं और बोलते हैं कि तुमको ये सब नहीं देखना चाहिए था, बट वो इसमें कुछ नहीं कर सकती है। और यहाँ पर वेरोनिका बिल्कुल पसंद नहीं कर रही थी, क्योंकि वो अपने डैड से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और वो जब जेल से बाहर आएंगे तब क्या होगा, और ये सोचते हुए टेंस्ड होने लग रही थी। बट उसकी मॉम कहते हैं कि अभी हमको जैसे चीज़ें चल रही है उनको चलने दें, और बाद में इसके बारे में सोचेंगे। और उस मोमेंट पे सब लोग वैरायटी शो की तैयारी कर रहे थे, और जोजी को हम देखते हैं जो पुसी कैट की लीडर थी, और उसको टेंशन होने लगी है कि अब जब वैलरी उनके ग्रुप को छोड़ के जा चुकी है तो उनके लिए अच्छे सॉन्ग कौन लिखेगा, और उससे टैलेंटेड कोई नहीं था उनकी टीम में। बट तभी उसकी मॉम जो मेयर है एक्सप्लेन करती हैं कि सब लोग आते जाते रहेंगे, तुम मेन इंपॉर्टेंट हो, और तुम किसी और को भी ले सकती हो अपने ग्रुप में, जिससे कि तुम्हारा टैलेंट सबसे सेंटर में रहे। और तुम्हारे डैड पहली बार अपने खुद की कॉन्सर्ट छोड़कर तुमसे मिलने आ रहे हैं, तो प्लीज तुम अच्छे से ही परफॉर्म करना, वरना वो मुझे ब्लेम करेंगे। जहां पर पता चलता है जोजी की फैमिली में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट वो ऐसा शो नहीं होने देते हैं पब्लिक के आगे। और अब वापस स्कूल में आने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाई दे रही थी वेरोनिका, और जाके मिलती है आरती से, जहाँ पर वो म्यूजिक प्रैक्टिस कर रहा था वैलरी के साथ में, जैसे कि वो वापस उसको ज्वाइन कर चुकी हो। और ये देख के वेरोनिका को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि आरती उसे कैसे छोड़ सकता है, और यहाँ पर बिना बताए उसने वैलरी को ग्रुप में ले लिया है। जहाँ पर आरती एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, बट यहाँ पर उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी, और वहाँ से जाने लगती है वेरोनिका सीधा पुसी कैट के पास, जिससे कि वो उनके ग्रुप को ज्वाइन करके आर्ची को राइवलरी दे सके। और यहाँ पर पुसी कैट की लीडर जोजी ये देख के बहुत ज़्यादा खुश है कि उसकी मॉम एक कलर्ड पर्सन को ग्रुप में चाहती थी, जो वेरोनिका आ चुकी है। और ये देख के वो तीनों प्रैक्टिस करने लगते हैं, और वहाँ पर आर्ची और वैलरी अपने घर पे प्रैक्टिस कर रहे थे। और अब इसी मोमेंट पे बेटी पहुंच चुकी थी जगेट के साथ में उसी बोर्डिंग हाउस के अंदर, और यहाँ पर वो अकेली जा पा रही थी अपनी बहन पोली से मिलने के लिए। और वो दोनों एक दूसरे को देख के बहुत ज़्यादा खुश थे, गले मिलते हैं, और यहाँ पर पता चलता है कि पोली प्रेग्नेंट है जेसन के बच्चों के साथ में, और अब जेसन की मौत हो चुकी है। ये बात पोली को अब तक पता नहीं थी, और दोनों बहनों को मिलने से साफ मना किया था इनके पेरेंट्स ने, और झूठी स्टोरी बताई थी जिसको इन दोनों को ही यकीन नहीं था। और अब मिलने के बाद बहुत ज़्यादा खुश है, और यहाँ पर बेटी अपनी सिस्टर को एक्सेप्ट करती है वो जैसी भी है, और यहाँ से उसे निकालने की प्लानिंग करती है। बट जब पता चलता है जेसन के बारे में, यहाँ पर पोली बहुत बुरी तरह से रोने लगती है, और बेटी कंट्रोल नहीं करती है, और यहाँ पर नन आकर बेटी को अपने साथ लेकर जाती है। और यहाँ पर तब तक बेटी की मॉम भी आ चुकी थी, और पता चलता है कि नन ने इसकी मॉम को पहले इन्फॉर्म कर दिया कि पोली से कोई मिलने आया है। और यहाँ पर इसको देख के उसकी मॉम बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, बट यहाँ पर बेटी भी लड़ने के लिए तैयार है अपनी मॉम से कि उसने सारी बातें क्यों छुपाई। और यहाँ पर अगर उनकी पर्सनल दुश्मनी है ब्लॉसम फैमिली से, तो उन दोनों को छोड़ क्यों नहीं दिया, उसे मारने की जरूरत क्या थी। और यहाँ पर बेटी की मॉम को लगता है कि उसने तो मारा नहीं है, तो ये सारे गलत इल्जाम क्यों लगा रही है उसके ऊपर, और उसको ज़बरदस्ती वहाँ से खींचते हुए ले जाने लगती है जगेट के साथ में। बट तभी पोली अपनी मॉम से मिलके उसे ब्लेम करती है कि सारी गलती उसकी है, और यहाँ पर जेसन मर चुका है, और उसको ये बात की इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी अब तक। बट यहाँ पर उसको वापस उसके रूम में घसीटते हुए ले जाने लगते हैं, और यहाँ पर बेटी प्रॉमिस करती है अपनी सिस्टर पोली को कि उसकी जान बचा कर रहेगी। और घर आने के बाद बेटी के मॉम एंड डैड उसे चिल्ला चिल्ला के डांटने लग रहे थे कि उसको वहां जाने की कोई जरूरत नहीं थी। और तभी बेटी अपने पेरेंट्स पे इल्जाम लगाती है शायद उसके डैड ने उसे मारा हो। बट यहाँ पर उसकी मॉम हंसते हुए बोलती है शायद उसने नहीं मारा है, और काश कि वो मार देता, इसमें दम होता इतना मारने का तो जेसन को पहले ही मार देना था। और ये सुन के समझ चुकी थी कि उसके दोनों पेरेंट्स पागल हैं और ब्लॉसम फैमिली से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। और तभी उनके जाने के बाद जगहेड चुपचाप खिड़की से अंदर आता है, और उनका एक मोमेंट होता है जिसमें वो किस करने लगते हैं और एक दूसरे को समझ
समझ पाते हैं कि पेरेंट्स क्रेजी हो चुके हैं उनके और अब उनको एक दूसरे का ही सहारा है। बट तभी बेटी को याद आता है कि उसने पुलिस से बात की थी कि किस तरह जेसन उसे इस टाउन से बाहर भगा के ले जाने वाला था। बट तभी उसकी मॉम ने उसे पकड़ के वापस बंद कर दिया उस बोर्डिंग हाउस के अंदर। बट तभी जेसन उसका वेट ही कर रहा था नदी के पार अपनी गाड़ी में, शायद वो गाड़ी वहां पर अभी भी हो। ये सोचने के बाद बेटी वहां से जाने का प्लान बनाती है और यहाँ पर जगह उसकी हेल्प कर रहा था उस कार को ढूंढने में जो जेसन ने छुपा के रखी थी यहाँ से भागने के लिए, और ये सारी इन्फॉर्मेशन उसे पोली ने दी थी। और तभी हम देख पाते हैं वेरोनिका लॉज के घर पे वो डिनर पार्टी अरेंज कर चुकी थी हरमाइनी सब गेस्ट के लिए, जहां पर आ चुके हैं मेयर, उसके हस्बैंड और जोजी, और यहाँ पर आर्ची और उसके डैड भी आ चुके हैं उस डील के बारे में बात करने के लिए। बट यहाँ पर पहले म्यूजिक की बात होती है और यहाँ पर जोजी बताती है अपने डैड को कि किस तरह वैलरी ने उनका ग्रुप छोड़ दिया है, और यहाँ पर उसके डैड जॉब ना करके कॉन्सर्ट्स करते हैं और वो टाउन में उनके साथ नहीं रहते हैं और उनकी बनती भी कम है, जिसको देख के उसकी वाइफ मेयर जो है वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। हम देखते हैं ये डिनर बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड होता है क्योंकि मेयर के हस्बैंड चाहते हैं कि उसकी तरह सिंगर बनना ज़्यादा बेटर है बल्कि एक रियल जॉब करने से। बट यहाँ पर आर्ची के डैड अपनी बिजनेस डील वहाँ पर रखते हैं, जिसको देख के मेयर बहुत ज़्यादा खुश थी और डील को एक्सेप्ट करते हुए डॉक्यूमेंट्स रख लेती है और बोलती है कि जो ओनर है उनमें से एक के साइन ज़रूरी है, जिसको लेने के बाद वो बाद में दे देंगे। बट यहाँ पर इन्फॉर्मेशन नहीं थी आर्ची के डैड को कि वो ओनर कोई और नहीं, हरमाइनी की फैमिली ही है। और तभी डिनर खत्म होने के बाद हरमाइनी अपनी बेटी वेरोनिका से एक साइन करने के लिए कहते हैं क्योंकि जितने भी प्रॉपर्टी थी वो अभी वेरोनिका के नाम है। उसके डैड अपनी वाइफ पे यकीन कम करते थे तो उसने अपनी बेटी के नाम सारी प्रॉपर्टी लिखकर वो जा चुका था जेल के अंदर, और यहाँ पर अभी वेरोनिका के साइन जरूरी है। बट यहाँ पर वेरोनिका साइन करने से साफ मना करती है क्योंकि उसे लगता है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा तो उसकी मॉम बार बार मिलने जाएगी आर्ची के डैड से और उनके बीच और कुछ भी हो सकता है जिससे कि उसकी फैमिली टूट जाएगी, और वो ऐसा होने नहीं देगी। और जैसे वो चली जाती है हम देखते हरमाइनी उसके फेक सिग्नेचर करके पूरे प्रोजेक्ट को अप्रूवल देती है जिससे कि वो हेल्प कर सके अपने दोस्त को जो है आर्ची का डैड। और इसी मोमेंट पे हम देखते हैं वैरायटी शो के लिए सब लोग पहुंच चुके थे और यहाँ पर सबसे पहले पुसी कैट परफॉर्म करने वाली थी, और यहाँ पर वैलरी को बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि वो उनके साथ में ही परफॉर्म करना चाहती थी और वो बचपन में उन्हीं के साथ थी। तो इस बात को आर्ची समझते हुए उसे जाने देता है वापस वैलरी को जोजी के ग्रुप में, जहां पर वो अकेला परफॉर्म करेगा। और यहाँ पर जोजी उसे वापस पाके बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि उसे पता है कि वैलरी के बगैर उनकी टीम कंप्लीट नहीं है। और अब ये सब परफॉर्म करने लगते हैं और वैलरी को कहीं ना कहीं पता था कि जब जोजी का पापा आता है टाउन में तो उसका मूड ऐसा अजीब सा हो ही जाता है जिसकी वजह से उनकी लड़ाई हुई थी, और इस मोमेंट पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। बट यहाँ पर जोजी के डैड को परफॉर्मेंस कुछ अच्छी नहीं लगती है और वो बीच में छोड़ के चले जाते हैं, जिसको देख के जोजी को बहुत बुरा लगता है और वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। बट सब लोग तालियां बजाते हैं और अमेजिंग परफॉर्मेंस के साथ ये सब खत्म होने लग रहा था। और अब आर्ची के एक्ट के लिए सब लोग टेंस थे क्योंकि आर्ची पहली बार स्टेज पे अकेला परफॉर्म करने वाला है, बट उसको वैलरी बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। और अब हम देख पाते हैं कि आर्ची सबसे अच्छा गाना गाता है और सबसे ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स उसी को मिलता है, और ये देख के तो पुसी कैट ग्रुप भी हैरान था। और तभी हम देख पाते हैं इस मोमेंट पर बेटी और जगहेड को जो जा चुके थे जंगल में उस कार को फाइंड करने के लिए, और फाइंड करने के बाद पता लगाते हैं कि उस कार के अंदर तो माल फूकने का सामान भी रखा हुआ था, और ये सब देख के उसकी फोटोज खींचते हैं। और यहाँ पर जगहेड उनको उठाने का ट्राई भी करता है, बट यहाँ पर उसको मना करती है कि कोई भी सबूत को छेड़ो मत, उसको वैसे ही रहने दो, फोटो खींचो और हम शेरिफ को बुला के लाएंगे। बट जब तक शेरिफ ये सब फोटो देख के वापस आने का प्लान बनाते हैं तब तक किसी ने उसमें आग लगा दी थी और उस पूरे सबूत को खत्म कर दिया था गाड़ी के साथ साथ, जिससे कि उनके खिलाफ कोई सबूत ना मिले। और जो भी ये कातिल है उसे सब कुछ पता है कि पुलिस क्या कर रही है, कौन कौन लोग उस जगह को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और वो साथ के साथ सबूतों को मिटाते हुए जाने लग रहा था। और अब हम देखते हैं लास्ट सीन में वेरोनिका को पता चल चुका है कि उसकी मॉम ने उसके गलत सिग्नेचर करके ये डील दिलवा दी है आर्ची एंड्रूज के डैड को, और इस बात पे उसको बहुत ज्यादा गुस्सा है, स्पेशली अपनी मॉम से। और अब हम देखते हैं बेटी को पता चल चुका है कि उसकी बहन पोली उस बोर्डिंग हाउस से भाग चुकी है खिड़की कूदकर, और अब उसकी शायद जान खतरे में पड़ सकती है। तो उस सबको जानने के लिए देखते हैं अगले एपिसोड में होता है क्या। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और देखते रहो शो टाइम अमेजिंग सीरीज के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, शायनर एंड टाटा।